इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो क्षण आ चुके हैं। अखिल भारतीय दामोदर वंशी जूना गुजराती दर्जी समाज के श्रद्धा केंद्र कच्चा धाम के श्री टेकचंद जी महाराज रजिस्टर ट्रस्ट करचा उज्जैन के पंचवर्षीय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। सर्वप्रथम अध्यक्ष के चुनाव हेतु 2 पैनल आमने सामने थी। वर्तमान महाकाल पैनल और खर्चा विकास पैनल। महाकाल पैनल का नेतृत्व अमित सुभाष चंद्र चौहान कर रहे थे अध्यक्ष पद हेतु, और रघुवीर मोहनलाल चौहान विकास पैनल का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों का मुकाबला बहुत कश्मकश भर रहा। परिणाम इस प्रकार है, अमित सुभाष चंद्र चौहान को 4796 मत प्राप्त हुए और राजवीर मोहनलाल चौहान को 4769 मत प्राप्त हो। इस प्रकार 27 मतों से अमित सुभाष चंद्र चौहान को विजयश्री प्राप्त हुई। इस चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु तीसरे उम्मीदवार सत्यनारायण गजानंद मकवाना उर्फ पप्पू भी सम्मिलित हुए। उनको मात्र 168 मत प्राप्त हुए थे। इस हिसाब से वह तीसरे नंबर पर। अध्यक्ष पद के उपरांत आती है अब सचिव पद की बारी, जो कि ट्रस्ट की नींव होता है, जिसके द्वारा ही समस्त कार्यों का संचालन किया जाता है। सभी प्रकार के लिखे जोखे एवं कार्यों का संपादन सचिव द्वारा ही किया जाता है। सचिव पद हेतु इस बार 4 प्रतिभागी मैदान में थे। महाकाल पैनल से नरेंद्र देवी प्रसाद परी, विकास पैनल से गिरधारी लाल रामनारायण परमार और 2 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार जितेंद्र श्री राम नायक एवं मुकेश मित्थु लाल मेहता। मतगणना के उपरांत जो परिणाम हमारे समक्ष उपस्थित हुआ वो इस प्रकार है। नरेंद्र देवी प्रसाद परिहार को 4703 मत प्राप्त हुए एवं गिरधारी लाल रामनारायण परमार को 4217 मत प्राप्त हुए। किस प्रकार 486 मतों से नरेंद्र देवी प्रसाद परिहार विजय रहे। मुकेश मित्थु लाल मेहता को 296 मत प्राप्त हुए एवं जितेंद्र श्री राम नायक को 225 मत प्राप्त हुआ। एक और अचंभित करने वाली बात यहाँ में देखने में आ रही है कि रिजेक्ट वोटों की संख्या अब बढ़कर 984 हो चुकी है। नरेंद्र जी की सफलता पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी समाज जनों की ओर से। सचिन के उपरांत ट्रस्ट का एक और आधार स्तंभ है, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है। संपूर्ण कोष का दायित्व उनके कंधों पर होता है। आवक जावक की जानकारी एवं निर्माण कार्य में कोषाध्यक्ष का विशेष योगदान रहता है। वह साथ ही संपूर्ण आय व्यय दायित्व कोषाध्यक्ष के पास रहता है। कोषाध्यक्ष पद हेतु विकास पैनल से गोपाल कृष्ण रतनलाल परमार और महाकाल पैनल से सुनील मांगीलाल गोयल प्रतिभागी थे। परिणाम इस प्रकार है। महाकाल पैनल के सुनील मांगीलाल गोयल गोकुल 5270 मत प्राप्त हुआ एवं उनके विपक्षी गोपाल कृष्ण रतनलाल परमार को 4324 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार सुनील मांगीलाल गोयल 946 मतों से विजय प्राप्त की। साथ ही एक बात यहाँ भी देखने में आती है कि 820 मत यहाँ भी रिजेक्ट हुए। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के उपरांत ट्रस्ट की बॉडी पूर्ण करने के लिए ट्रस्टियों की आवश्यकता होती है, जिनके सुझाव सलाह के माध्यम से ट्रस्ट कार्य करता है। सभी प्रकार के कार्यों के संपादन में उनके प्रमुख योगदान होता है। तो इन 8 पदों पर भी महाकाल पैनल ने अपना कब्जा पुनः तीसरी बार बनाया। उसका विवरण निम्नानुसार है। अशोक बाबूलाल सोलंकी 4472 मत जिन्हें प्राप्त हैं। कमल किशोर पूंजीलाल परमार 4421 मत जिन्हें प्राप्त हुए। कन्हैया लाल धूलजी देवड़ा 4342 मत प्राप्त हुए। प्रशांत बाबूलाल चौहान 4143 मत प्राप्त हुए। मनीष कुमार पन्नालाल परमार 4124 मत प्राप्त हुए। किशोर मुंशी कस्तूरचंद चौहान 4116 मत प्राप्त हुए और सुनील कैलाश परमार 4036 एवं सत्यनारायण नानूराम सोलंकी जी को 3910 मत प्राप्त हुए। ट्रस्टी के चयन हेतु कल 20 मतदान उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिसमें 8 विकास पैनल के और 4 व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार थे। इस प्रकार यह चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। चुनाव के उपरांत विजय उम्मीदवारों का स्वागत किया गया एवं विकास पैनल के अध्यक्ष उम्मीदवार राजवीर चौहान द्वारा अपना मंतव्य व्यक्त किया गया, जो कि समाज एकता में प्रशंसनीय कदम है। आज हमारे जूना गुजराती दर्जी समाज के रजिस्टर ट्रस्ट करछा के जो चुनाव है वो संपन्न हुए और इन चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए भाई अमित जी चौहान और राजवीर चौहान यानी मैं स्वयं हम दोनों अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से। पप्पू मकवाना जी भी थे, लेकिन अगर मुख्य मुकाबले की बात करूं तो अमित जी चौहान और मेरे बीच में था, जिसमें मात्र 27 वोटों से जनता का आशीर्वाद मुझे कम पड़ा। नहीं, कोई कम नहीं पड़ा। कोई कम नहीं हुआ। दर्जी समाज अमित भाई के साथ राजवीर जी को भी बधाई देता है कि आपने इतना अच्छा चुनाव लड़ा। मैं पूरे मतदाताओं को, पूरे आशीर्वाद दाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में मुझे इस स्टेज पे लाके खड़ा किया। हम आगे साथ मिलकर काम करेंगे और समाज एकता की बात करेंगे।